हाल के वर्षों में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को जिस गति से विकसित किया है, उसने वैश्विक रणनीतिक समीकरणों में एक नई हलचल पैदा कर दी है। एक दौर था जब भारत की सैन्य नीति मुख्यतः सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत की रणनीति सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह भविष्य के युद्धों की दिशा तय करने वाली तकनीकों पर भी तेजी से काम कर रहा है। जब भी दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा होती है, तो सबसे पहले रूस के S-400 ट्रैम्प का नाम सामने आता है। इसके बाद आता है उसका और भी आधुनिक संस्करण S-500, जिसे स्पेस किलर तक कहा जाता है। यह सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों तक को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसी तकनीक संभव है जो इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती दे सके। यहीं पर भारत की अगली रणनीतिक छलांग सामने आती है। भारत अब अग्नि 5 मिसाइल के एक उन्नत संस्करण पर काम कर रहा है, जो सिर्फ रेंज में नहीं बल्कि तकनीक के स्तर पर भी बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इस नए संस्करण की सबसे खास बात यह है MARV तकनीक। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें तय रास्ते पर चलती है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें ट्रैक करके इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन MARV तकनीक के साथ मिसाइल अपने रास्ते को बदलने में सक्षम होती है। इसका सीधा मतलब है कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम यह अनुमान ही नहीं लगा पाएगा कि मिसाइल का अंतिम लक्ष्य क्या है। इसके अलावा इस नई तकनीक में डिकॉय स्ट्रेटजी भी शामिल की जा रही है। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेगी, तो यह सिर्फ एक वॉरहेड नहीं छोड़ेगी, बल्कि कई नकली टारगेट भी छोड़ेगी। इससे एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा और असली वॉरहेड को पहचानना बेहद मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कि S-400 जैसे सिस्टम एक समय में लगभग 80 टारगेट को एंगेज कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके सामने 100 या उससे अधिक टारगेट एक साथ आ जाएं, तो सिस्टम पर ओवरलोड की स्थिति बन सकती है। यह रणनीति भविष्य के युद्धों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अगर रेंज की बात करें, तो वर्तमान में अग्नि 5 की मारक क्षमता लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर के बीच मानी जाती है, लेकिन नए संस्करण में इससे बढ़ाकर लगभग 10,000 किलोमीटर तक ले जाने की योजना है। इसके लिए पारंपरिक स्टील के बजाय कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मिसाइल का वजन लगभग 20% तक कम हो सकता है। इसका सीधा फायदा होगा अधिक दूरी, अधिक गति और अधिक प्रभावी मारक क्षमता में। आज के दौर में युद्ध सिर्फ जमीन या सीमाओं तक सीमित नहीं रहे। असली मुकाबला अब स्काई डोमिनेशन का है। जिस देश के पास बेहतर मिसाइल तकनीक और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होगा, वही आने वाले समय में वैश्विक ताकत के रूप में उभरेगा। भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह न सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी संभावित दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम उसकी तकनीक के सामने टिक ना सके। इस तकनीक का उपयोग भविष्य में केवल जमीन आधारित मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। इसे पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली मिसाइलों जैसे K5 और K6 में भी शामिल किया जा सकता है। इससे भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी मजबूत होगी, जो किसी भी परमाणु रणनीति का अहम हिस्सा होती है। वास्तविकता यह है कि रक्षा तकनीक लगातार विकसित हो रही है। हर नई मिसाइल के जवाब में एक नया एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है, और हर नए एयर डिफेंस के जवाब में और उन्नत मिसाइलें बनाई जा रही हैं। यह एक अंतहीन तकनीक प्रतिस्पर्धा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारत अब सिर्फ एक रक्षात्मक देश नहीं रहा, वह तेजी से एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अग्नि 5 का यह उन्नत संस्करण S-500 जैसे अत्याधुनिक सिस्टम को मात दे पाएगा? इसका जवाब भविष्य में के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत अब हर चुनौती का सामना करने के लिए पहले से कई ज्यादा तैयार है। नमस्कार।